मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया है, अब मैं क्या करूं? क्या उस पार्टनर के पीछे दौड़ूं या उसकी यादों में परेशान रहूं या उस पार्टनर से बात करूं या नहीं करूं? एक्चुअली मेरे पास एक कमेंट आया, उस कमेंट में लिखा था कि सर उसने मुझे छोड़ तो दिया है लेकिन कभी कभी व्हाट्सएप पर बातें करती है और मुझे बड़ा हर्ट होता है, मैं सोच रहा हूं उसको ब्लॉक कर दूं। ये बात सही है, लेकिन आप उसको ब्लॉक कर रहे हैं, उसने आपको छोड़ दिया है या वो आपको छोड़ रही है, ये मामला रिलेशनशिप से नहीं जुड़ता है। जब उस पार्टनर ने आपसे दूरी बना ली है और आपको छोड़कर चला गया है तो रिश्ते में उसका रहना ना रहना कोई मायने नहीं रखता। रिलेशनशिप किस चीज से चलता है? अंडरस्टैंडिंग से, एक दूसरे को समझने से। लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझ रहे हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो आपको कुछ ना कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे। दोस्तों, आप मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है, अब आप चाह रहे हैं कि दिवाली पर मैं उसको वापस ले आऊं, किसी ना किसी तरीके से मैं कोई ट्रिक यूज करके उसको वापस ले आऊं, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों जरूर लाइक करो, जल्दी से लाइक कर दीजिए, फिर मैं आपके लिए एक टॉप वाली वीडियो लेकर आता हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं वो ट्रिक बताता हूं आपको जिस ट्रिक से आप अपने पार्टनर को अपने कदमों में ला सकते हो गारंटी के साथ। नंबर 1, ध्यान से समझ लेना। मैं आपको 3 ट्रिक बताऊंगा, तीनों में से एक भी आपने यूज कर ली तो आपका पार्टनर आपके कदमों में होगा, ये दावे के साथ समझ लेना। नंबर 1, उस पार्टनर का पीछा नहीं करना है। जैसे ही हम रिलेशनशिप से हटते हैं तो उस पार्टनर के पीछे लग जाते हैं, जैसे कुत्ता होता है और हम बन जाते हैं कुत्ते की दुम। अब कुत्ते की दुम की कंडीशन आपको पता है, वो 12 साल भी अगर कहीं पर उसको सीधा रखा जाए तो वो ऐसी ही निकलेगी जैसे घूमी हुई है। अब आप भी बन गए हो कुत्ते की दुम। अब जब कुत्ते की दुम आप बन गए हो तो आपकी वैल्यू आपका पार्टनर क्यों समझेगा? आपको वैल्यू देगा क्यों? क्योंकि उस पार्टनर को पता लग गया है कि आप उसी पार्टनर के ऊपर डिपेंड हो। जब किसी इंसान को आप ये बताते हो कि मेरे बिना आपका काम नहीं चलेगा, आपके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, तो वो इंसान आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है, आपका फायदा उठाना शुरू कर देता है, आपको हर्ट करना शुरू कर देता है। दोस्तों, जिस इंसान से आपको कोई लेना देना नहीं है, जिस इंसान से आपने कभी प्यार नहीं किया है, जिस इंसान के कभी आप अटैचमेंट में नहीं आए हैं, वो आपसे दूर जाए या आपके पास रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क कहाँ पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है उस इंसान की वजह से जो इंसान आपके रिश्ते में था, जिसके साथ आपकी खुशियां बांटी जाती थी, जिससे आप अपने गमों को बांटते थे, जिसके साथ अपने दर्दों को बांटा करते थे। उस इंसान के दूर जाने के बाद आप हर्ट हो जाते हो। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझना। प्यार आपने किया है, बेहतर आप जानते हैं। आपके दर्द के बारे में केवल डॉक्टर समझ सकता है, वो भी चेक करके समझ सकता है, लेकिन जो मेन सिचुएशन है वो आप बेहतर जानते हैं। जिस दर्द से आप गुजर रहे हैं, जिन दिक्कतों का सामना आप कर रहे हैं, जिन ताने कसी का सामना आप कर रहे हैं, जिन चीजों की दिक्कत आपको फैमिली में देखनी पड़ रही है, उस इंसान के जाने के बाद आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं केवल एक सॉल्यूशन दे रहा हूं, उस सॉल्यूशन से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, एक तो उसके पीछे दौड़ना भागना बंद कर दीजिए। रोना धोना, परेशान रहना, उसकी यादों में तड़पना, उसके लिए रात दिन भूखे रहना, वो बंद कर दीजिए। सबसे पहली गलती ये है आपकी कि आप जब उस पार्टनर से दूर होते हो या वो पार्टनर आपसे दूर होता है, आप अपने आप को जीरो कर लेते हो और उसको बना देते हो हीरो। जब उस पार्टनर के लिए आपका रोना धोना रहेगा, परेशानी रहेगी, उस पार्टनर को तो पता लग ही जाएगा। मैंने देखा है बहुत सारे लड़कों को कि अगर उसका पार्टनर ऑनलाइन है, वो रात को रोना शुरू कर देंगे, आंखों से आंसू टपकाना शुरू कर देते हैं। मैं समझता हूं बेवफाई का दर्द बड़ा गहरा होता है, लेकिन गहरा कब तक? कब तक उस गहरे दर्द को आप दिल में लिए बैठे रहोगे? जब तक वो इंसान मजबूत ना हो जाए। अरे भैया, आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। वो इंसान तो अगर आपकी फिक्र करता तो दूसरे इंसान की बाहों में जाकर अपने आप को डेवलप नहीं करता, अपने आप को मजबूत नहीं करता। लेकिन आप सोचे बैठे हो कि वो वापिस आएगा। वापिस आएगा भी तो आपको देगा क्या? क्या देगा भैया? अभी आप कहोगे सर मैं तो काफी दिन से इस ट्रिक को यूज कर रहा हूं। अगर आपकी 6 महीने की बीमारी है और 2 दिन में सही हो जाएगी क्या? उसकी दवाई खानी पड़ेगी आपको 15 दिन लगभग।
जब आपको पता है 6 महीने की बीमारी 15 दिन में सही होगी, तो ये ट्रिक भी आपको कम से भी कम 15 डेज तो करनी ही पड़ेगी। अब आपका पार्टनर आपको एक दिन के लिए इग्नोर करता है, रात दिन आप परेशान होना शुरू कर देते हो, उसके लिए रोना शुरू कर देते हो। आप कहते हो किसी फ्रेंड से, यार वो मुझसे मैसेज क्यों नहीं कर रही है, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। मोहब्बत जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन आदत उससे ज़्यादा खतरनाक होती है। आपने आदत उस इंसान की डाली है। जब आपने आदत उस इंसान की डाली है, उस कुत्ते इंसान की डाली है, जिस इंसान ने आपको दर्द देकर एक बार पीछे मुड़कर नहीं देखा कि मेरा पार्टनर किस कंडीशन में होगा, उसने एक बार ये नहीं सोचा कि क्या वो किसी दर्द से गुजर रहा होगा। अरे जिस इंसान ने आपके ऊपर सब कुछ न्योछावर कर दिया, सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के तेरे पास आकर खड़ा हो गया, आज वो इंसान आपको बुरा लगना शुरू हो गया। आज उसकी बातें आपको बुरी लगती हैं, आज उसकी एक एक सिचुएशन आपको खराब लगती है, उसका एक कमेंट करा हुआ बुरा लगता है। दोस्तों, जब हम रिश्तों से दूर हो जाते हैं तो हमें उस इंसान का सामने वाले शख्स की हर एक बात बुरी लगना शुरू हो जाती है। जब हमारी लाइफ में एक थर्ड पर्सन आ जाता है तो हमें पहले वाले की सभी बातें बुरी लगना शुरू हो जाती है, उस सामने वाले में सब अच्छाई दिखना शुरू हो जाती है। मैं ये बात आपको दावे से कह रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे रिश्ते आते हैं, बहुत सारे ऐसी कंडीशन आती हैं, जो कंडीशन इस प्रकार के जिस प्रकार के आपने मुझे कमेंट में बताया हुआ है। कुछ लोग तो कहते हैं कि सर वो आएगा, बड़ा अच्छा है। आप मुझे एक बात बताइए, जो इंसान आपसे एक दिन बात किए बिना नहीं रह पाता था, वो आज कैसे रह रहा है। और दूसरी बात, वो दूसरे पार्टनर के पास जाकर कैसे सुकून से है जब आप सुकून से नहीं रह रहे हो। प्यार तो उसने भी उतना ही किया था, आपने भी इतना ही किया है। दर्द तो उसने भी इतना ही सहा था जितना आपने सहा है, लेकिन वो इंसान मजबूत कैसे हो गया। उस इंसान ने मूव ऑन किया है, वो अपनी लाइफ में अब अच्छे से जी रहा है, चाहे तो वो किसी लड़के के साथ हो या किसी लड़के के साथ हो, लेकिन मूव ऑन तो कर चुका है ना। अब आप बने हो निठल्ले, आप बने हो बेवकूफ, लोगों की नजरों में भी और खुद की नजरों में भी। जो इंसान खुद की नजरों में गिर जाता है उसको दुनिया में कोई नहीं उठा सकता। लोगों की नजरों में गिरना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोगों की नजरों में डेली गिर जाएंगे, डेली उठ जाएंगे, लेकिन आज आप अपनी नजरों में गिर गए, खुद की नजरों में गिर गए, तो जिंदगी भर आप उठ नहीं पाएंगे। अपने आप को अपनी नजरों में मजबूत रखिए। आप देखिए कि मैं ईमानदार हूं, मैंने किसी के साथ दगा नहीं किया है, मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया है, मैं यहां पर लॉयल हूं। बस ये चीज आपको आगे बढ़ाती रहेगी, ये मजबूती आपके साथ अच्छी रहेगी। अब आगे की सिचुएशन समझना। दूसरी गलती आप क्या करते हैं, आप किसी के सामने उसकी बुराई नहीं करोगे, बिल्कुल भी बुराई नहीं करोगे। कोई भी आपके सामने सिचुएशन आ जाए, किसी भी प्रकार की सिचुएशन आ जाए, किसी भी प्रकार का कोई दगाबाजी, कोई कंडीशन, कोई कुछ भी बताए आपको, आपके फ्रेंड सर्कल आके आपको बताएंगे आके, अरे यार वो तो आपको गाली दे रही थी। आप कहेंगे कि हाँ गाली दे तो रही थी, लेकिन मैं क्या करूं, गाली वो दे रही थी, मेरा क्या लेना देना है। गाली वो दे रही थी तो अपनी जबान को गंदी कर रही है, अपने आप को गंदा कर रही है, अपने व्यवहार को गंदा कर रही है, तो मेरा क्या जा रहा है। जब मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो रोज गाली दे। अगर पार्टनर को वापस पाना चाहते हैं तो बुराई उसकी ना करें। मैंने देखा है बहुत सारे लड़कों को, वो अपने पार्टनर की बुराई करना शुरू कर देते, अरे यार वो तो ऐसी थी, वो तो 2 3 लड़कों के साथ रहती थी, 4 लड़कों से बातें करती रही। अरे भैया, जब आपकी कोई चीज थी तो आपकी बहुत अच्छी थी, तो आप उसकी बुराई क्यों कर रहे हैं। यानी आप उससे गंदे थे। जब किसी इंसान से आपका रिश्ता था, वो आप बता रहे कि वो किसी और के साथ भी थी और वैसे भी रहती थी, यानी आप उस इंसान के साथ रहते तो आपकी खुद की बेइज्जती हो रही है ना। आपका खुद के चरित्र पर उंगलियां उठ रही है। जब आप उस इंसान के साथ जुड़े थे तो बुरा तो आपको भी बनना है। लाइफ में तो दिक्कतें आपकी भी आनी है, परेशानी तो आपको खुद भी आनी है, आपको दर्द में रहना है। आपके जैसा इंसान उसको नहीं मिलेगा। बस इस चीज को सोचकर आप अपने आप को मजबूत करिए और आगे बढ़िए। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे आगे बढ़ जाएं, उस इंसान ने तो हमें बड़ा दर्द दे दिया। बढ़ना तो पड़ेगा ना। दूसरा ऑप्शन कोई बताइए, है आपके पास? दूसरा ऑप्शन नहीं है और आप कहेंगे सर कि मैं दूसरा रिलेशनशिप बना लूं। रिलेशनशिप कोई हलवा है क्या, आपने बनाया और खा लिया? रिलेशनशिप बनाना इतना आसान नहीं है, रिश्तों में लाना आसान है। रिश्तों में आप किसी को ले आओगे, लेकिन उसको निभाना वो बड़ा मुश्किल है। जिस इंसान ने आपको चीट किया है, अगर दूसरा इंसान उससे ज्यादा चीट करने वाला आ गया तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा। यहां तक कि अगर भगवान भी जमीन पर उतर कर आए तो आपको नहीं बचा सकता, क्योंकि आपका दिमाग ऑलरेडी गिर चुका है। जो इंसान दिल से हर्ट होता है, दिल से जिसको दर्द मिलता है, किसी का हाथ कट जाए तो चल जाएगा, लेकिन दिमाग से वो खत्म हो जाए तो वो कभी नहीं चल पाएगा।
अपंग इंसान दिमाग से होता है, शरीर से नहीं होता है। जिस दिन आपके दिमाग में ये आ गया कि सब लोग धोखेबाज है, सब लोग धोखा ही करते हैं, तो आप किसी इंसान के अटैचमेंट में नहीं आओगे। पहले खुद को डेवलप तो करो, उस कंडीशन में लेकर तो आओ, उस ताकत को डेवलप तो करो अपने आप में, तभी तो आगे बढ़ना। मैं कहता हूं, मैं मना नहीं करता कि रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए, लेकिन रिलेशनशिप में एक भी बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के प्रति पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंट हम लोग होने चाहिए। अगर आप एक दूसरे से सब चीजें छुपा रहे हैं, मैं मानता हूं कि आप कभी गलत थे, आपका पार्टनर कभी गलत था, वो बीत गया है। जो बीत गया है उसको आप मत याद करिए। अगर आप बीते हुए को याद करोगे तो वो दर्द जो पिछला है, वो दर्द वापिस आपकी लाइफ में आएगा और आपको बिल्कुल दर्द में कर देगा। आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ बीता है, मैं मानता हूं। रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजों को इग्नोर करके तब रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप इग्नोर करने की बजाय बार बार उन चीजों को याद करते हैं। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं तू तो ऐसी थी, तू तो ऐसा था, तेरे साथ तो वो भी था, तेरे साथ तो वो भी थी, तेरे साथ तो ये सब होता था, तू तो ऐसे प्रकार से रहता। अरे भैया, वो रहता था, लेकिन अब नहीं है ना। गलती इंसान से होती है, इंसान गलतियों को पुतला होता है, लेकिन इंसान की गलतियां और बार बार उन गलतियों को याद दिलाना, बार बार उसको हर्ट करना, बार बार उस पार्टनर को रुलाना, कहाँ का नियम है? कहाँ किस कंडीशन से आप जी गुजर रहे हैं? दोस्ती आपने की है, आपको निभाना है। रिलेशनशिप आपने रखा है। दोस्तों, अगर रिलेशनशिप में आप रह रहे हैं तो इग्नोर करना आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं, एक्चुअली मैं तो उस पार्टनर को, परफेक्ट कोई इंसान इस दुनिया में नहीं है, सबके अंदर थोड़ी बहुत कमियां हैं, लेकिन अगर आपको निभाना है, उस पार्टनर को वापस लाना है, थोड़ी बहुत बातें इग्नोर करके, उसकी थोड़ी गलतियों को इग्नोर करके उसको वापस ला सकते हैं। लेकिन अगर नहीं लाना है और ऐसे दगाबाज इंसान को वहीं पर खड्डे में डालना है तो छोड़ दीजिए। आस्तीन के सांप को मत लाइए अपनी लाइफ में, नहीं तो आस्तीन का सांप जिस दिन अपनी उम्र में आ जाएगा आपको डस लेगा, और डसने के बाद आप बचोगे नहीं। पूरी दुनिया का कोई डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर पाएगा। वो कोबरा है, और कोबरा जब काट लेता है ना, फिर उसका कोई इलाज नहीं हुआ करता। 3 मिनट के अंदर आप खत्म हो जाएंगे। अभी तो वो बस तैयार हुआ है। आपके प्यार की कोई सीमा नहीं, मैं मानता हूं आप दर्द में हैं। उस इंसान ने आपसे प्यार किया है। कई बार तो ऐसा भी होता है, एक रिलेशनशिप ऐसा मेरे पास आया है, उस क्वेश्चन को आप थोड़ा समझेंगे तो आपके साथ ऐसा बीता होगा कि सर कभी तो मैसेज करती है, कभी नहीं करती है। वो रिलेशनशिप में तो है, लेकिन सर वो छोड़ के भी चली गई है। सर कभी व्हाट्सएप पर एक मैसेज करेगी, फिर वो ऑफलाइन हो जाती है, कभी ऑनलाइन आएगी, फिर ऑफलाइन हो जाती है। सर वो बात तो करती है, लेकिन सर मुझे लगता नहीं वो बात करती है। मतलब कोई क्वेश्चन हुआ है, आंसर इसका समझिए। जो इंसान आपको एक बार छोड़कर चला गया है, वो कभी कभी बात करने के लिए आ रहा है, यानी वो परमानेंट बात नहीं करेगा। अगर आपको कोई बीमारी हो गई है, आपको उसका परमानेंट इलाज चाहिए या कभी कभी आप कहेंगे सर मुझे तो परमानेंट इलाज चाहिए। अभी आपका जो पार्टनर है वो परमानेंट किसी से नहीं जुड़ा है, जुड़ चुका है लेकिन परमानेंट नहीं जुड़ा है। कभी कभी उसके पास टाइम खाली होता है, वो आपको पूरे तरीके से नहीं छोड़ पाया है। चाहे तो आप उसको अटैचमेंट में ले सकते हैं, आप अपनी यादों को उसको लेकर उसकी कंडीशन में डाल सकते हैं, लेकिन आप नहीं चाह रहे हैं। वो कभी कभी आपको याद करता है। आप एक काम करिए, अगर आपके साथ वो बार बार कभी कभी कॉल करता है, उसको बोलिए कि आप मुझे मिलने आ जाइए, मैं आपसे मिलने आता हूं। आप उस समय कुछ चीज़ों को ऐसे सामने रखिए, उस पार्टनर से लड़ना नहीं है। अगर लड़ोगे तो बचेगा कुछ नहीं और खाली हो जाओगे। लड़ना नहीं, उसको बोलना कि एक्चुअली क्या ऐसा मामला है कि आप मुझसे बात करना बंद करते हैं, आप क्या ऐसा। उसको ये नहीं बोलना है कि मैं तो आपके बिना मर जाऊंगा, मैं तो आपके बिना नहीं रहूंगा। आपको बस इतना बोलना है, ठीक है आप नहीं रहना चाहते तो दैट्स ऑल, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, आप अपनी लाइफ में खुश है। बस इतना ही आपको बोलकर तो अपने आप को थोड़ा चेंज कर लेना है, क्योंकि ये कंडीशन आपकी लाइफ में आनी है, ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आनी है। उस पार्टनर से मिल के बात कर लीजिए, अगर वो कभी कभी बात करता है। मैंने देखा है बहुत सारे लड़के लड़कियां इन चीज़ों को सामने लाते हैं। दोस्तों, इन बातों को ध्यान से फॉलो करना। अगर आपकी लाइफ में ये कंडीशन बीत रही है, आपका पार्टनर आपको छोड़ कर गया है, आपको दर्द देकर गया है, उस पार्टनर के साथ लड़ने के बजाय खुद को मजबूत कर ले। एक दिन वो पार्टनर टूट कर आपसे प्यार करेगा। लेकिन अगर आपने खुद को उसके सामने नतमस्तक करके रुलाकर धुलाकर परेशान रह के उस पार्टनर को पा भी लिया तो क्या पा लिया? क्या उसका प्यार आप पालोगे? नहीं पा सकते।
प्यार इसलिए आप उसका नहीं पा सकते क्योंकि आपने गलती की है उस पार्टनर के सामने झुकने की, उस पार्टनर के सामने रोने की, उस पार्टनर की यादों में तड़पने की। ये गलतियां ही तो आपको रुलाती हैं। आपको रोना नहीं है, आप खुद में इतने मजबूत हो, खुद में आप इतने सक्षम है कि आप खुद को अपने मजबूत रख सकते हो, अपनी लाइफ में खुद को चला सकते हो। तो दोस्तों मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। इन जो टॉपिक मैंने बताए हैं उन टॉपिकों को ध्यान से देखना और इनमें बताए गए टिप्स को ध्यान से फॉलो करना। तो दोस्तों मैं अब अनुमति चाहता हूं, मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।